मैं भी गृहस्थ हूँ और मेरे पूज्य गुरुदेव भी पूर्ण गृहस्थ थे। गृहस्थ जीवन में हमारी सहन शक्ति का परीक्षण जाने अनजाने में होता रहता है। गर्मी के थपड़े लगना और महसूस होना तो यहीं से शुरू हो जाता है। हालांकि राजयोग की पद्धति हमारे देश में बहुत पुरानी है, पर धीरे धीरे लोग इसे भूलने लगे थे। ये तो बहुत दुख की बात है। हमारा देश भारत, जो आध्यात्मिकता का गढ़ है, वहीं लोगों ने इसे भूलना शुरू कर दिया। अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स विद बाबूजी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरी विनम्र कोशिश है कि आज मैं आप सबके साथ बैठकर बाबूजी का स्मरण करूं और उनकी आध्यात्मिक विरासत का भी। नमस्कार। प्राचीन काल से तपस्या करने के लिए पावन स्थान जंगल को ही माना गया है। शायद यही कारण रहा होगा कि पूरे जीवन को 4 आश्रमों में बांट दिया गया। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें 25 वर्ष की आयु का समय रखा। इस समय विद्यार्थी जीवन व्यतीत करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। इसका समय 50 वर्ष तक का होता है, जिसमें लोग नौकरी करना, विवाह करना, बच्चों का पालन पोषण आदि कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। बाबूजी का कहना है कि गृहस्थ आश्रम परमार्थ लाभ में बाधक नहीं है। मेरे विचार से तो यही वो सर्वोत्तम आश्रम है जिसमें उच्चतर प्रगति सरलता से संभव हो पाती है। मैं भी गृहस्थ हूँ और मेरे पूज्य गुरुदेव भी पूर्ण गृहस्थ थे। मेरा विश्वास है कि पूर्ण अंत यहीं पर मिल सकता है। लाला जी महाराज का मत है कि घर या पारिवारिक जीवन धैर्य की पाठशाला है। हमारी पद्धति में इन बातों के साथ धैर्यपूर्ण व्यवहार करना बताया जाता है और ये तपस्या अन्य सभी प्रकार के तप से श्रेष्ठ मानी गई है। गृहस्थ आश्रम के बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। इसमें 51 से 75 वर्ष की आयु के लोग आते हैं, जो लगभग अपनी सारी दुनिया की जिम्मेदारी पूरी कर चुके होते हैं। दुनिया के माया मोह से धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं और अपनी जिम्मेदारी बच्चों को सौंपकर संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। इसकी सीमा 75 वर्ष से शुरू होती है, जब मनुष्य जंगलों में जाकर तपस्या करता है, कंद मूल फल खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, फिर वे संसार से विमुख हो जाते हैं। उस समय इन ऋषियों और मुनियों की तपस्या में कितनी ताकत थी कि कोई भी हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे। कोई एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करता है, कोई एक ही आसन में लगातार बैठकर। यहाँ तक कि मुझे याद आता है कि एक ऋषि जब तपस्या कर रहे थे तो उनके ऊपर चींटियों ने अपना घर बना लिया था, लेकिन वे विचलित नहीं हुए, ना ही उनका ध्यान भटका। उसी तरह अपनी आराधना में, शायद ये बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, अपनी तपस्या में लीन रहे। इतनी एकाग्र चित्तता तो प्रशंसनीय है, तथा इतना लगाव होना भी मुश्किल है। ये केवल प्राचीन काल में ऋषियों और मुनियों के लिए ही संभव था। लेकिन सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम का अपना ही महत्व है। मुझे लगता है कि राजयोग की पद्धति का चलन प्राचीन काल से हमारे देश में था, पर धीरे धीरे ये धूमिल पड़ता गया। श्रद्धेय बाबूजी ने सहज मार्ग प्रणाली ईजाद कर फिर से राजयोग को पुनर्जीवित कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि गृहस्थी में रहकर भी ईश्वर प्राप्ति करने का अवसर सबको मिल गया। गृहस्थी के बारे में बाबूजी महाराज का मत है कि मुझे तो नहीं लगता कि जो व्यक्ति गृहस्थी का सारा कार्य करते हुए
साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ने का भरसक प्रयत्न करता है, वो किसी भी प्रकार से घाटे में रहता है। इसके विपरीत वो तो दोनों पंख फैलाकर शाश्वत निवास की ओर ऊंची उड़ान भरने लगता है। हालांकि राजयोग की पद्धति हमारे देश में बहुत पुरानी है, पर धीरे धीरे लोग इसे भूलने लगे थे। ये तो बहुत दुख की बात है। हमारा देश भारत जो आध्यात्मिकता का गढ़ है, वहीं लोगों ने इसे भूलना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारे बाबूजी इसे प्रकाश में लाए। ये सहज मार्ग के माध्यम से एक बार फिर प्रकाश में आई। प्राचीन काल में लोगों में इतना संयम पाया जाता था, उसमें इतनी बलशाली इच्छा शक्ति होती थी कि उसको टस से मस नहीं कर सकती थी। पर आज धीरे धीरे समय बदल गया है और ना तो लोगों में इतनी भक्ति, श्रद्धा व एकाग्र चित्तता आसानी से देखने को मिलती है और ना ही संयम। अपने आप को परखने का सबसे अच्छा माध्यम गृहस्थ जीवन में ही संभव है। सांसारिक चमक दमक ने ही उनको संसार की ओर आकर्षित किया और संसार उनके लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। संन्यास आश्रम का विचार धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। मैं ये तो नहीं कहती कि समाप्त हो गया है, बल्कि साधारण मानव के लिए सांसारिक परित्याग करना एक मुश्किल प्रश्न बन गया। हालांकि राजयोग की प्रथा तो प्राचीन काल से चली आ रही है। ऋषि पतंजलि ने राज के समय में भी राजयोग का बोलबाला था। फिर धीरे धीरे लोगों के जहन से ये प्रथा गायब होने लगी। ऐसे समय में बाबूजी महाराज ने सबको बता दिया कि गृहस्थी में रहकर भी राजयोग पद्धति अपनाकर ईश्वर प्राप्ति की जा सकती है। सहज मार्ग पद्धति चलाकर विश्व को बता दिया कि घर में रहकर भी ईश्वर साक्षात्कार किया जा सकता है। जंगल जाने की आवश्यकता इसके लिए नहीं है। उन्होंने सरल विधि बताई और जिसने उसे सही ढंग से अपना लिया, वो गृहस्थी में रहकर भी सन्यासी बन गया। यहाँ सन्यासी से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो गेरुआ वस्त्र पहन लेना, कंद मूल फल खाना, अपने दायित्व का निर्वाह न करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि गृहस्थी के सारे दायित्वों को निभाते हुए भी बत्तख के कूट की तरह उसमें लिप्त ना रहना। जैसे बत्तख पानी में रहती है, पर उस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अपनी दायित्व का निर्वाह इतनी अच्छी तरह से करना आ जाता है कि एक मिसाल बन जाए। यदि ईश्वर की याद में काम किया जाता है, तो गलती होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सभी काम सुचारू रूप से होते चले जाते हैं। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि गृहस्थी तपोवन क्यों है। गृहस्थ जीवन में हमारी सहन शक्ति का परीक्षण जाने अनजाने में होता रहता है। दरअसल यदि बाहर वाला कुछ अनुचित शब्द बोलता है तो बुरा नहीं लगता। अपनों द्वारा बोले गए अपशब्द या अवहेलना सहने के लिए एक बहुत मजबूत दिल चाहिए। दूसरों के कहे शब्द इतने शूल की तरह हृदय में नहीं लगते जितने अपनों के लगते हैं। गर्मी के थपड़े लगना और महसूस होना तो यहीं से शुरू हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम अपना संयम, सहनशीलता, सौहार्द तथा सद्व्यवहार को ठीक से परख सकते हैं। साथ में उसके प्रति हमारे मन में कोई कुविचार भी स्थान ग्रहण न करे। वही ममता, प्रेम व स्नेह की भाषा निकले जो हमसे अपेक्षित है। तो सोचिए, क्या ये आसान काम है? शायद नहीं। इन सब बातों को देखते हुए श्रद्धेय बाबूजी को गृहस्थी को तपोवन बताया। यहाँ जो तपस्या में खरा उतरा तो समझना चाहिए कि उसने
अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। उसने अपनी सहनशीलता, अपने ऊपर नियंत्रण, व्यवहार कुशलता का परिचय दे दिया है। वैसे यदि सोचा जाए तो गृहस्थी में रहकर हम सबको नवरस की अनुभूति बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। हम सबको खट्टे मीठे स्वाद की अनुभूति भली भांति हो जाती है। सुख दुख का आभास हो जाता है। अपने आप को परखने का मौका बराबर मिलता रहता है। मेरे विचार से शायद अपनी आध्यात्मिक दशा को परखने का बहुत अच्छा पैमाना भी गृहस्थ जीवन बन सकता है। सब कुछ छोड़कर जंगल जाने से तो क्या ही समझ सकते हैं, क्योंकि वहां ना तो अपने लोग होते हैं, ना अपना कुछ सामान जिससे आसक्ति हो, केवल अकेलापन और एक ही मकसद, ईश्वर साक्षात्कार का। ऐसी परिस्थिति में हम कितने रागी बने और कितने वैरागी, इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा कारण, हमारे सामने सभी वस्तुओं को देखकर हमारा आकर्षण कितना कम हुआ, इसका पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। गृहस्थी की परेशानियों को और चिंताओं को छिपाना नहीं चाहिए, इन्हें कठिन पूजा की तरह लेना चाहिए। जो इस परीक्षा में पास हो गया, उसने समझिए अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। मेरी इस बात से भी सभी सहमत होंगे कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करना भी किसी तपस्या से कम नहीं है। बाबूजी महाराज ने भी गृहस्थ जीवन जिया और उसी जीवन में रहकर हम सबको सहज मार्ग प्रणाली दी, जिससे हम सबके लिए ईश्वर प्राप्ति सहज हो जाए। सहज मार्ग पद्धति अपनाने से पीड़ा, विषाद और सुख व भोग किसी का भान नहीं होता। शरीर का यंत्र हम पर बिना कोई छाप छोड़े काम करता रहता है। एक बात और ध्यान देने की है कि हमारा व्यवहार जो खराब होता है, गुरु की छवि भी धूमिल कर देता है। हमारे कारण गुरु का नाम खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए सबको या विशेष रूप से सहज मार्ग के अभ्यासियों को समाज में एक उदाहरण पेश करना चाहिए। कबीर दास जी ने भी गृहस्थ का महत्व बताते हुए कहा है कि ईश्वर ब्रह्मचारी से 20 कदम दूर रहता है और सन्यासी से 30 कदम, परंतु वह उस गृहस्थ के भीतर निवास करता है जो उसका अपने हृदय में स्वागत करता है। धन्यवाद।